अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे I will explain you what is PHP conditional statements. So let's start. I have already explained you about this code, this section of code, and how to start our server, how to create a file in XAMPP server. So let's start now. Conditional statements. We are having three statements. First is if statement, second is if else statement, and third is if else statement. So let's start first if statement. If statement executes some code if one condition is true. if स्टेटमेंट में जनरली हम एक ही कंडीशन देते हैं और वो हमारी ट्रू होगी तो ये जो भी स्टेटमेंट हमने उसके अंदर पास ऑन किया हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेट्स से हम एक वेरिएबल लेते हैं यहां पर इनसाइड द पीएचपी कोड $x is equal to assign a value 10 to it. Now if condition, if $x is equal to 10, we will check in this condition. If $x is equal to 10, then it will display print PHP is a good language. So let's save it with Ctrl S. वेब पेज को अपने ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो हमने वहां पे डिस्प्ले कराने के लिए लिखा हुआ था हेड में वो डिस्प्ले हो रहा है। इस पेज को हम अब रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी दैट हियर इज द आउटपुट PHP इज अ गुड लैंग्वेज। यहाँ पे हमने इफ कंडीशन यूज की। इफ के अंदर हम जो भी कंडीशन पास ऑन करते हैं अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये उसको प्रिंट करता है और अगर वो ट्रू नहीं होती है, लेट्स से हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं 11। इसको सेव किया और अब अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी दैट देयर इज नथिंग इन दिस स्क्रीन। दैट मीन्स जो हमारी इफ कंडीशन है इट्स नॉट ट्रू। जब ये ट्रू नहीं होगी तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। अब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स सम कोड इफ ए कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर कोड इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स। आपने जैसे यहां पे देखा अगर कंडीशन ट्रू है तो उसने प्रिंट कर दिया PHP इज अ गुड लैंग्वेज, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स सो यहां पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स का यूज करते हैं अगर हमें कंडीशन फॉल्स होने पर भी कुछ प्रिंट कराना है। और एल्स में हम प्रिंट कर सकते हैं ASP इज अ गुड लैंग्वेज। तो चलिए सेम कंडीशन को हम प्रिंट करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। इसको पेज को हमने अपने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हुआ है ASP इज अ गुड लैंग्वेज। बिकॉज हमने यहाँ कोड में कंडीशन चेक कराई थी x इज इक्वल टू 11 विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ये सिर्फ एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो इसमें हमने जो भी यहाँ पे ऑपरेशन या स्टेटमेंट अपना एग्जीक्यूट हम कराना चाह रहे हैं वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, अपने वेब पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ डिस्प्ले हो रहा है PHP इज अ गुड लैंग्वेज। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। अब नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशंस। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम 2 से ज्यादा कंडीशंस को क्रिएट कराना चाहते हैं तब हम यूज करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट हम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास नहीं होती है।
तो इसके लिए मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। यहां हम कर देते हैं एल्स इफ और इसमें मैं चेक कराता हूं 11 और इसमें हम प्रिंट करते हैं C++ इज अ गुड लैंग्वेज। कंट्रोल एस से इसको हम सेव कर देते हैं और पेज को दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं। सो PHP इज अ गुड लैंग्वेज। आप देख सकते हैं हमने यहाँ इफ कंडीशन में जो लिखा हुआ है $x=10 इसने वही प्रिंट कर दिया है। अब हम इसको कर देते हैं 11 और एल्स इफ कंडीशन को हम 10 कर देते हैं। इसे कंट्रोल एस से हमने फिर से सेव किया, पेज रिफ्रेश करते हैं। सो C++ इज अ गुड लैंग्वेज। अब इसने एल्स इफ वाले पोर्शन को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से अगर आपके पास दो से ज्यादा कंडीशन है तो आप एल्स इफ का यूज अपनी इस कंडीशनल स्टेटमेंट में कर सकते हैं। सो होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।